हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सागर में। तो दोस्तों, आज हम देख लेंगे 30 क्वेश्चन जीएस के सामान्य अध्ययन के। ठीक है, क्योंकि हमारी जो सामान्य अध्ययन है वो 30 नंबर का आती है और 10 नंबर का हमारा जो आता है रीजनिंग आती है। ठीक है, तो हम 30 नंबर इसमें हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जिन्होंने भी पहले क्लासें नहीं देख रखी हैं आप जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी या चैनल पे ही मिल जाएंगी। ठीक है, और हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों की सीरीज चल रही है आप जाकर उनको भी देखिए। और परीक्षा वाणी की अगर आपको कंप्लीट एमसीक्यू रिवीजन के तौर पर करनी है तो वो भी मैंने अपलोड कर दी हैं। उसके दोनों भाग आगे हैं, यानी कि पूरी आपकी परीक्षा वाणी उसमें कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आप जाकर देखिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ, आप उनको भी अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, और जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर हमारी एक क्लास आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है कौन सा है? क्लाइमोग्राफ, बैरोग्राफ या मोनोग्राफ या सिस्मोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा आपको बताना है। आपके कितने मार्क्स आ रहे करके कमेंट में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ठीक है, अगर आपके 20 प्लस मार्क्स हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, कनिक्साई आपका निकल जाएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना? तो ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी में से कौन सा होगा ये आपको बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए आईएसआई या एगमार्क प्रमाण प्रमाणतः प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है? तो किस में अनिवार्य नहीं है एगमार्क? एस आई एस आई सॉरी आई एस आई जो मार्क होता है, ठीक है, ओरिजिनल है या लोकल है करके ये मार्क रहता है। आपने कितनी बार देखा होगा, जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उसमें ये मार्क रहता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। किस पर नहीं लगता है, ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये नहीं लगता है आपका फल और सब्जियों में नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सभी में लगता है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर में, खाद्य रंग एवं योगज में, पैकेज पेयजल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एकता व्यवस्था प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश ने या नसीरुद्दीन महमूद ने या बलबन ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने की थी ये? तो ये की थी आपकी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इल्तुतमिश ने यह व्यवस्था शुरू की थी। अगला है हमारा, वर्तमान 1 मई 2023 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर आसीन हैं कौन से हैं आपके, ये आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी में से कौन सा होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता है? आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है आपके, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन, राज्यसभा का निर्वाचन। तो कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा का निर्वाचन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण क्रांति गोल्डन रेवोल्यूशन संबंधित है मत्स्य उद्यानिकी, कृषि या दुग्ध विकास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उद्यानिकी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 का नारा था क्या था? स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता या स्वतंत्रता, अधिकार एवं कर्तव्य या स्वतंत्रता, समानता एवं अधिकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वतंत्रता, भ्रातृत्व एवं समानता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? स्विच का, हब का या राउटर का या ब्रिज का?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राउटर का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? तो ये आपको बताने हैं, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर, या छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई, नालंदा महावीर विहार नालंदा, या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न सॉरी डी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोका कोला है बहुराष्ट्रीय कंपनी है, राष्ट्रीय कंपनी है, ग्रामीण कंपनी है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका कोका कोला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है MS डॉस, अवंडो या एंड्रॉयड, या उपयुक्त सभी? सही है। ठीक है, कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी इसमें सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य के नज़दीक है? बृहस्पति, मंगल, या पृथ्वी, या बुध? ठीक है, सूर्य के निकट पूछा है तो सबसे निकट है आपका बुध। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया? आंध्र प्रदेश ने, या महाराष्ट्र ने, या हरियाणा ने, या उत्तर प्रदेश ने? तो किसने अपनाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? 1745 में, 1765 में, 1771 में, 1784 में? तो कौन सा है इसमें राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1765 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, या TT कृष्णमाचारी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में, गुजरात अधिवेशन में, या दिल्ली अधिवेशन में? तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुंबई अधिवेशन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है क्या है? तो आपको बताना है 117 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 396 प्रति वर्ग किलोमीटर, 401 प्रति वर्ग किलोमीटर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यू आकार घाटी निर्मित होती है नदी द्वारा, हिमानी द्वारा, या भूमिगत जल द्वारा, या वायु द्वारा? तो किसके द्वारा होती है? ये होती है आपकी हिमानी द्वारा निर्मित होती है यह यू आकार की घाटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह है गैर प्राकृतिक संसाधन, या प्राकृतिक संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन, या चौथा है गैर नवीकरणीय संसाधन? तो कौन सा इसमें सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, या बी, या सी, या डी में से कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि केवल 2 और 4 सही हैं। ठीक है, यानी कि यह एक प्राकृतिक संसाधन है और यह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अगला है हमारा, ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है आपसे पूछा गया है। इसमें डाउट रहता है कितनी बार क्वेश्चन आते हैं नहीं में, तो आपको पहले इसमें टिक कर लेना है, फिर उसके बाद ही आपको
क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, पहले ये पूछ लेना, देख लेना है कि हाँ में पूछा है या ना में पूछा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है वाणिज्यिक के बैंक, सहकारी बैंक, ग्रामीण बैंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जो इसमें ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, बिंदुसार, बृहदत्त या कुणाल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बृहदत्त। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील है फूलर झील, डल झील या लोकटक झील या नकोचिया झील? कौन सा इसमें सही होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, हाँ अब सही हो गया। थोड़ा बहुत आपको कम दिखेगा ये वाला पृष्ठ। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर वुलर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड मार्ले को या लॉर्ड चैम्बरफोर्ड को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड मेयो को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्यम की परिभाषा क्या है? तो पहला ऑप्शन है इसमें 25 लाख तक का षड्यंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा 1 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार, या यह है बी ऑप्शन है इसमें 75 लाख तक का षड्यंत्र एक मशीनी में निवेश तथा 250 करोड़ रुपये का 2.5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार, या थर्ड ऑप्शन है 1 करोड़ तक का षड्यंत्र एक मशीनी में निवेश तथा 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार, या डी ऑप्शन 5 करोड़ तक का संयंत्र या मशीनरी में निवेश तथा 10 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 करोड़ तक का षड्यंत्र या मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार इसमें दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानून अधिकार बना दिया था? अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 300 क, अनुच्छेद 302, अनुच्छेद 303? तो किस में होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 300 क में यह निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगला है, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधा बाइट डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो डाटा, बीट, निब्बल या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा निब्बल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो किस में की गई है? 60वें या 62वें या 63वें या 64वें? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 63वें में इसका उल्लेख व्यवस्था की गई है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाइयों का सही आरोही क्रम है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है? केबी, उसके बाद क्या आता है? एमबी, उसके बाद क्या आता है? जीबी, उसके बाद टीबी। टीबी ये वाला आता है। ये सीरीज आपको जहाँ दिख जाएगी तो समझ लो आरोही क्रम। अगर अवरोही क्रम आएगा तो पहले यहाँ से बढ़ेंगे, टीबी आएगा, फिर जीबी आएगा, फिर एमबी आएगा, फिर केबी आएगा लास्ट में। ठीक है, तो ये आरोही क्रम पूछा गया है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये केबी, एमबी, जीबी और टीबी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको हल करना है।
कनिक साय के पेपर में, ठीक है। और एसआई का पेपर भी होने वाला है 10 जनवरी को। 2 दिन रह गए हैं, आज 8 तारीख हो गई है, ठीक है। जितने भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। और हमारी एक क्लास आने वाली है जो जीएस की है, ठीक है। वो उसमें 2 पार्ट में आएगी, ठीक है। हमारे जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि जीएस से हमारे क्वेश्चन बन रहे थे, तो उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो आपने उस वीडियो को ज़रूर देखना है। कम से कम वो 1 घंटे की क्लास होने वाली है, यानी कि 2 पार्ट आएंगे उसके, ठीक है। एक पार्ट में आपकी राजनीतिक विज्ञान और भूगोल मैंने, यानी कि पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी रखी है। और सेकंड अध्याय में मैं रखूँगा इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल और एक हिस्टोरी, ठीक है। उसमें तीनों हमारी आ जाएंगे हिस्ट्री से, ठीक है। तो पहले हम उनको ही देख लेंगे, ठीक है। वो कल क्लास अपलोड हो जाएगी। और जो हमारी परीक्षा वाणी है वो अपलोड हो चुकी है। 1 लाइनर मैं देखता हूँ कि 1-2 अध्याय में उसको भी मैं कंप्लीट कर दूँ, यानी कि कनिक साय का अभी 10 दिन बचे हुए हैं। 10 दिन से पहले पहले रिवीजन के तौर पे मैं ये क्लासें ज़रूर लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। काफ़ी बेनिफिट होने वाली है वो क्लासें, इसलिए आपको देखनी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, यू टेक केयर, धन्यवाद।